इंडिया में एसयूवीज की डिमांड पिछले कुछ सालों में ऐसे बढ़ी है जैसे न जाने क्या, और ये चीज यूट्यूबर्स में भी साफ दिखाई देती है। पर एक और चीज है जो दिखाई देती है, वो है डिटेलिंग सर्विसेज जैसे पीपीएफ, ग्रिफिन और सेरेमिक कोटिंग। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे इन्हीं सभी सर्विसेज के बारे में और जानेंगे कौन सी कोटिंग आपकी कार के लिए बेकार है, जो कि आपको नहीं करानी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि कौन सी कोटिंग आपको कंसीडर करनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पीपीएफ से, जो कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है। और जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि ये गाड़ी के पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है। ये फिल्म पॉलीयूरेथन मटेरियल से बनी हुई होती है, जो कि एक तरह की प्लास्टिक ही होती है। अगर आप किसी भी डिटेलिंग सेंटर पर जाते हैं तो वो आपको इसके सारे फायदे के बारे में बताएंगे, जैसे कि ये फिल्म आपकी कार को सॉइल मार्क से बचाती है, जो कि वॉशिंग या क्लीनिंग के टाइम लग जाते हैं। और अगर आप ऑफ रोडिंग ज्यादा करते हैं या आपका व्हीकल ऑफ रोड एरिया पर ज्यादा चलता है तो ये गाड़ी को माइनर स्क्रैचेस से भी बचाती है अपनी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी के थ्रू। अब ये सेल्फ हीलिंग एबिलिटी कुछ ऐसे काम करती है कि पीपीएफ धूप में गर्म होने पर माइनर स्क्रैचेस को खुद से ही हील कर देती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और डिटेलर्स इन सभी बातों का फायदा उठाकर आपसे खूब सारे पैसे ऐंठ लेते हैं और आपको सजेस्ट करते हैं पीपीएफ। पर मेरा जो मानना है कि ये फिल्म बिल्कुल ही बकवास है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म के साथ आती हैं कई सारी प्रॉब्लम्स जो इसको लगाने के टाइम से ही शुरू हो जाती हैं। जैसे जब इसको कार पर लगाते हैं तो गाड़ी के डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स, साइड पैनल्स और भी कई सारे आउटर पार्ट्स को निकालना पड़ता है, तब जाकर ये पीपीएफ गाड़ी पर अच्छे से लगती है। पीपीएफ लगने के बाद उन सभी पार्ट्स को वापस लगाया जाता है। अब दिक्कत ये है कि जरूरी नहीं है कि जो पार्ट्स कंपनी फिटेड आए थे वो वापस पहले जैसे लग जाए। कुछ पार्ट्स में से आवाज आ सकती है, हो सकता है कि ये ढंग से फिट ना हो सकता है इन पार्ट्स में प्लास्टिक की क्लिप्स या बेसिल लगती है, वो खो जाए और डिटेलर उस पार्ट को क्लिप्स के बगैर ही फिट कर दे, जिससे वो पार्ट लॉन्ग टर्म में लूज पड़ सकते हैं। अपनी नई गाड़ी के साथ ये सारी रिस्क लेना मेरे लिए परेशानी वाली बात है, और इसलिए मैं इसको एक दिक्कत मानता हूँ। पीपीएफ के साथ दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये है इसका पीला पड़ना। आपने देखा होगा कि आपके व्हाइट फोन कवर्स कुछ समय बाद अक्सर पीले पड़ जाते हैं, तो वो सब्जी के हाथ या फिर बालों के ऑयल की वजह से नहीं, वो पीले पड़ते हैं यूवी रेस के एक्सपोजर की वजह से, जिससे पीपीएफ भी पीली पड़ती है। ये रशिया, कनाडा, यूएसए जैसी ठंडी कंट्री के लिए तो ठीक है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जिधर टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री प्लस जाता है, बिल्कुल ठीक नहीं। इधर ये 100% पीली पड़ेगी, फिर चाहे आपकी पीपीएफ कितनी ही महंगी क्यों ना हो, वो पीली पड़ती है। बस फर्क इतना होता है कि कुछ सस्ती पीपीएफ जल्दी पीली पड़ती है, वहीं महंगी वाली थोड़े टाइम बाद। अब बात करते हैं इसके थर्ड रीजन की, जो कि है इसका प्राइस। एक वेन्यू जैसी गाड़ी के लिए बेसिक पीपीएफ 75,000 की हो सकती है, मिड लेवल पीपीएफ 1 लाख रुपए की, और प्रीमियम पीपीएफ 1.5 लाख रुपए तक भी हो सकती है। चलो, हम गाड़ी से प्यार करते हैं, हम ये पैसा दे भी दें, पर क्या ये गाड़ी को या उसके पेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करती है? तो जी नहीं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। मान लीजिए आपकी कार एक टाइट वॉल के बीच में पार्क हो और आप उसको निकालते टाइम हल्की सी वॉल से टच कर दें, या फिर बीच सड़क पर कोई बाइक वाला साइड से रगड़ देता है, जो कि इंडिया में काफी कॉमन है, तो इतना सा एक्सीडेंट पीपीएफ को फाड़ कर पेंट तक को डैमेज कर सकता है। अब यही पेंट की डेंटिंग मेंटिंग का खर्चा करीब 2-2.5 हजार तक आता, पर ये पीपीएफ लगने के बाद खर्चा रॉकेट हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि पीपीएफ का छोटा सा पीस को काट कर डैमेज वाली जगह पर लगा दें। अगर पीपीएफ कहीं से डैमेज हुआ है तो उस पार्ट के पीपीएफ को निकाल कर फिर से पूरे पार्ट पर न्यू पीपीएफ लगाई जाती है, जिसकी कॉस्ट करीब 10 से 12 हजार तक हो सकती है। तो पीपीएफ को लगवाना कोई समझदारी वाली बात तो नहीं लगती है। पर क्या सेरेमिक कोटिंग कराना ठीक है? आइए जानते हैं। सेरेमिक कोटिंग एक तरह की लिक्विड पॉलीमर है जो कि पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर बॉडी पर लगाया जाता है। इसके लगते ही पेंट के ऊपर एक पतली सी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जो कि हाइड्रोफोबिक भी होती है, जिसका मतलब ये धूल, पानी या कीचड़ को उस पेंट के ऊपर रुकने नहीं देती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक साइड पर सेरेमिक कोटिंग लगी है और दूसरी साइड पर कुछ भी नहीं। फर्क आपके सामने है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको गाड़ी को बार बार धुलवाना नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से सॉइल मार्क्स और लॉन्ग टर्म में रस्टिंग नहीं पड़ती है। सेरेमिक कोटिंग कितनी चलेगी ये डिपेंड करता है इसके ग्रेड के ऊपर, जैसे कि 9H और 10H। H इधर हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। एक 10H ग्रेड का सेरेमिक कोटिंग 1 से 2 साल तक आराम से चल सकती है, और ये माइनर स्क्रैचेस से भी बचाती है गाड़ी को। सेरेमिक कोटिंग की कॉस्ट अगर आप इसे बाहर से लगवाते हैं तो करीब 10 से 15 हजार जा सकती है, डिपेंड करता है डिटेलिंग सेंटर पर। सेरेमिक कोटिंग को लगाना पीपीएफ के कंपेरेटिवली काफी ईजी है, आप इसको खुद से भी लगा सकते हैं, पर ध्यान रहे प्रॉपर गियर्स आपके पास होना जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो काइंडली सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए।